एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक लड़का मैथ्यू अपनी असली मॉम को ढूंढने कोरिया आता है। जब वो छोटा होता है तो कोई उसे अडॉप्ट करके अमेरिका ले जाता है, लेकिन जब कुछ सालों बाद उन्हें पता चलता है कि मैथ्यू को दिल की कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं, तो वो उसे डिपोर्ट करवा देते हैं। उसे कोरियन ना आने की वजह से कोई उसे जॉब पर नहीं रखता। फिर एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि संगू और नामू वैन धो रहे होते हैं, तो संगू नामू से पूछता है कि वो कब से गेरू को पसंद करती है। तो नामू कहती है कि जब वो 6 साल का था, जब वो यहाँ पहली मर्तबा आए थे। तो संगू पूछता है कि गेरू के मॉम डैड का गेरू के साथ कैसा रवैया था, वो उस पर सख्ती करते थे क्या। तो नामू कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे मॉम डैड का मेरे साथ ऐसा ही रवैया था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मेरे असल मॉम डैड भी हैं या नहीं। फिर उसी सोशल वर्कर यूरिम की कॉल आती है और वो जॉब पर निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो यूरिम इन्हें बताती है कि उसका कोरियन नाम सोंगमिन है और कई दिनों तक डेथ का पता नहीं चला, तो रूम की हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद वो सफाई शुरू करते हैं। सफाई के दौरान उन्हें एक न्यूज़ एंकर ह्यूनजोंग पर लिखी बहुत सी बुक्स मिलती हैं। संगू कहता है कि लगता है वो उसका फ़ैन था। फिर वो सारी कीमती चीज़ें बॉक्स में डाल देते हैं। सफाई के दौरान उन्हें एक टैग मिलता है, तो गेरू यूरिम से पूछता है कि मैथ्यू का डॉग आज ही भी मर गया है क्या। तो यूरिम कहती है कि वो लाश के पास बैठा रो रहा था, तो हमने उसे जानवरों की क्लिनिक भेज दिया। फिर संगू पूछता है कि वो 4 साल से यहाँ था, क्या उसे कोई नहीं मिला। तो यूरिम कहती है कि अगर हम किसी को ढूंढें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे मिलेंगे भी, अगर वो खुद ना मिलना चाहे तो। मैथ्यू के केस में भी यही हुआ है। फिर संगू पूछता है कि वो अडॉप्ट किया गया था, फिर उसके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप क्यों नहीं है। तो यूरिम कहती है कि अब तो सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन पहले अगर अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ही ना करें या फिर बाद में अडॉप्ट करने से इनकार कर दें, तो उन्हें किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप नहीं मिलती। ऐसा ही मैथ्यू के केस में हुआ है। तभी गेरू वहाँ आता है और कहता है कि हमें मैथ्यू का सामान उसकी माँ को देना होगा। तो यूरिम कहती है कि यही तो मसला है, हमने उससे मिलने की रिक्वेस्ट की है लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहती। तो गेरू कहता है कि मुझे उसका एड्रेस दो, मैं खुद ही उससे मिल लूँगा। तो यूरिम कहती है कि मुझे भी नहीं पता और सेंटर वाले किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर दिखाते हैं कि जब संगू कचरे वाले को सब बताता है तो वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि माँ अपने जिस्म के एक टुकड़े से मिलने से इनकार कर दे, जबकि वो इतनी दूर से सिर्फ उससे मिलने आया हो। रात को गेरू मैथ्यू के सामान से मिलने वाले फटे हुए सारे पेज जोड़ता है। संगू कहता है कि ऐसी माँ को ना ही ढूंढो तो अच्छा है, लेकिन गेरू कहता है कि फिर भी मैथ्यू उससे मिलना चाहता था। तभी वहाँ नामू आ जाती है और जब उसे सब पता चलता है तो वो बहुत रोती है और कहती है कि माना कि वो एक छोटी सी उम्र में माँ बन गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपना बच्चा बोझ लगने लगे और उसे अडॉप्ट होने के लिए अमेरिका भेज दे और फिर उससे मिलने से भी मना कर दे। तभी गेरू याद करता है कि उस बुक में एक पेज पर मैथ्यू की मॉम की पिक छपी हुई है। फिर उन्हें पता चलता है कि मैथ्यू की मॉम न्यूज़ एंकर यूनजोंग है। अगले दिन वो यूनजोंग के ऑफिस जाते हैं, तो गार्ड उन्हें अपॉइंटमेंट के बगैर मिलने नहीं देते। फिर जब यूनजोंग गाड़ी में घर जा रही होती है तो वो उसका पीछा करते हैं। जब वो उससे सब कुछ बताते हैं तो यूनजोंग बताती है कि मैं मैथ्यू की मॉम नहीं हूँ, लेकिन गेरू कहता है कि हमारे पास आप दोनों की तस्वीर है। जब यूनजोंग वो तस्वीर देखती है तो रोने लगती है और फिर बताती है कि मेरी फैमिली ऐसे बच्चों की देखभाल करती थी जिन्हें दूसरे मुल्क वाले अडॉप्ट करने वाले हों। यूनजोंग मैथ्यू के लिए कपड़े बनाती है, लेकिन जब मैथ्यू के अडॉप्ट होने का सुनती है तो बहुत रोती है। फिर बताती है कि मैथ्यू वो आखिरी बच्चा था जिसकी हमने देखभाल की थी। इसके बाद हमारे लिए बच्चों को भूल जाना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता था कि मैथ्यू मुझे अपनी माँ समझता है। गेरू बताता है
कि उसने आपकी तस्वीर एक बुक में देखी थी, इसलिए वो ऐसा समझता था। यूनजोंग कहती है कि काश वो मुझसे मिला होता, उसने अपना नाम बताया होता। तो गेरू कहता है फैन मीटअप इवेंट में वो आपसे मिलने आया था, लेकिन उसमें अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं थी। संगू अपने भाई के बारे में सोचते हुए कहता है कि शायद वो ये सोचकर डर गया होगा कि उसकी मां उसे देखकर अफसोस न करे। वो खुद से भी मायूस होगा कि वो ऐसा क्यों है। यूनजोंग उसके बचपन के कपड़े देखकर बहुत रोती है, फिर उनसे मैथ्यू का सामान उसे देने को कहती है, जिस पर गेरू उसे थैंक यू बोलता है। जाते हुए संगू कहता है कि मैथ्यू की हालत पर अफसोस होता है कि वो मरते दम तक जिसे अपनी माँ समझता रहा वो उसकी माँ थी ही नहीं। तो गेरू कहता है कि इसमें अफसोस करने जैसा कुछ भी नहीं। वो जिसे अपनी माँ समझता था उससे मिला, और जिसे अपनी माँ समझता था उसने उसके मरने पर आंसू बहाए। फिर वो मैथ्यू के डॉग के पास जाते हैं और कॉलर टैग देते हैं। यूरिम कहती है कि अब से वो इस डॉग को पालेगी। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो न्यूज़ सुनते हैं जिसमें यूनजोंग बताती है कि तकरीबन 2 लाख के करीब बच्चे दूसरे मुल्कों में अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि कोरिया की पॉपुलेशन का 1% बनता है, और हर 10 में से 1 बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलती। और फिर मैथ्यू का बताती है कि मैथ्यू का मतलब है खुदा की तरफ से तोहफ़ा, और हम इस तोहफे की हिफाजत नहीं कर सके। गेरू कहता है कि मैं भी कोई मैथ्यू हो सकता था, क्योंकि मैं भी अपने असली माँ बाप को नहीं जानता, लेकिन मैं डैड से मिला जो मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैं गेरू बन गया। रात को संगू को मैसेज आता है कि कल रात को मैच है। तो संगू कॉल करके कहता है कि वो इस वक्त तक फाइट नहीं करेगा जब तक वो पहले उसे प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दे देते। अगर कल के मैच में उसे कुछ हो गया तो कभी इस घर की तरफ ना देखना। अगले दिन संगू नाश्ता बनाता है। गेरू संगू से पूछता है कि क्या वो मरने वाला है, क्योंकि लोग जब मरने वाले होते हैं तो अचानक बदल जाते हैं। उसके बाद जब नामू आती है तो संगू कहता है कि नाश्ता तैयार है और उसे गेरू का ख्याल रखने का कहता है। नामू कहती है कि क्या वो फिर से घर छोड़कर भाग रहा है, तो संगू कहता है कि घर से भागने के लिए पहले घर होना ज़रूरी है, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गेरू नामू को वो सब बताता है जो रात को संगू फ़ोन पर बात कर रहा था। फिर दिखाते हैं कि संगू फाइट के लिए जाता है। इधर नामू संगू के टेंट की सफाई करती है, तो वहाँ सूचोल की मेडिकल रिपोर्ट देखकर समझती है कि वो संगू की है, और फिर गेरू से उस बीमारी का पूछती है। तो गेरू बताता है कि ये बॉक्सर्स में बार बार चोट लगने की वजह से होती है। इससे आपकी याददाश्त जा सकती है, आप कोमा में जा सकते हो या मर भी सकते हो। तो नामू कहती है कि संगू की जान खतरे में है। ये सुनकर गेरू परेशान हो जाता है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है।